इस दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी को गवर्नमेंट जॉब तो ज़रूर प्राप्त करना होता है और सभी के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बने और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करे। देखिए बिज़नेस धंधा भी बहुत लोग करते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज़ बढ़ चुका है इस टाइम पर कि गवर्नमेंट जॉब हर स्टूडेंट लेना चाहता है। लेकिन आप में अगर 4 गुण हैं, 4 मुख्य पॉइंट्स का आप अनुसरण करते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब क्या भाई बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई का बाप नहीं रोक सकता। देखिए तीसरा और चौथा पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इन चारों पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कोई भी ऊँचाई की ऊँचाई से मंजिल को आप ज़रूर छू सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप कोई भी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको समाचार पत्र पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको इतना नॉलेज मिल जाता है, इतना नॉलेज मिल जाता है कि आप कोई भी इंटरव्यू भी देने जाते हो ना, तो उसमें भी फेल नहीं होते हो। भले ही सिलेबस है, वो पीछे छोड़ दो, समाचार पत्रों से आपको इतना माइंड का नॉलेज है, वो इतना बढ़ जाता है, कोई इंटरव्यू में भी आप सफल हो सकते हो और कोई भी एग्ज़ाम में जब आपका करंट अफेयर कमज़ोर पड़ता है ना, वहाँ आपको समाचार पत्र का सहारा लेकर आपको अपना माइंड है वो चलाना पड़ता है और भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो करंट अफेयर के आपके सही होते हैं। तो आपको यही कहना है कि अगर आप कोई भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, समाचार पत्र पढ़े बिना बिल्कुल भी मत छोड़ना। डेली आप समाचार पत्र है, उनका वाचन करते रहना है क्योंकि भाई डेली समाचार पत्र में आपको पता है कि डेली अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आते हैं और डेली आपको नॉलेज है वो मिलता रहता है। तो पहला पॉइंट यही है कि समाचार पत्र आपको ज़रूर पढ़ना है। भले ही आप फ़ोन में पढ़ सकते हो, भले ही कहीं पर आपके मान लीजिए अगल-बगल पड़ोस में आता है, वहाँ पर आप समाचार पत्र पढ़ सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको भाई नींद नहीं आनी चाहिए। आपको उस जॉब के सपने आने चाहिए। आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए और आपको उसका मतलब जिज्ञासा रहनी चाहिए उस जॉब के लिए कि यार मेरा है, इसमें मन है, मेरा इसमें सफलतापूर्वक सिलेक्शन हो, मेरा यार दिल है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा मैं अच्छा महसूस करूँगा। आपको जब तक ललक नहीं होगी, जब तक अपने दिल में इच्छा नहीं होगी उस जॉब के लिए, तब तक आप कहीं पे भी भटक लेना, कहीं पे भी कोर्स ले लेना, लाइब्रेरी चले जाना, कितने भी पढ़ लेना, 8, 10, 12, 15 घंटे पढ़ लेना, आपको जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप में इच्छा जागृत हो गई है, ललक है उस काम करने के लिए, आपको रात को सपने आते हैं उस जॉब के लिए, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो आपको वो जॉब ज़रूर मिलेगी, ज़रूर वो भगवान एक दिन आपको जॉब देके जाएगा। क्योंकि भाई आप में जब तक इच्छा नहीं रहेगी, तब तक आपका कुछ भी नहीं है। देखिए कोई भी ऊँचाई से ऊँची मंजिल है, उसको छूने के लिए इंसान को इच्छा जागृत करनी पड़ती है। अगर इच्छा नहीं है तो कोई भी ऊँची से ऊँची मंजिल आपको नहीं मिल सकती। इच्छा है आप में तो आप पता नहीं क्या-क्या कर बैठोगे। इच्छा होती है तो इंसान उस चीज़ को करके ही लेता है। यानी उस चीज़ को बैठा लेता है मन में तो उस चीज़ को करके ही मानता है। तो आपको जॉब की इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, आपको सपने आने चाहिए कि यार मैं कल को ये बनूँगा, वो बनूँगा, मेरी इसमें इच्छा है और मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा। कोई भी काम में आपकी इच्छा होती है, उस काम को आप लेकर ही रहोगे, तो आपकी जॉब में भी किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होने के कारण आप उस जॉब को ज़रूर ले पाओगे। तीसरा मेरे दोस्तों पॉइंट है कि आप एक काम में फ़ोकस नहीं रखते हो, यानी कि आप एक जॉब में फ़ोकस नहीं रहते हो, ये करते हो, वो करते हो। देखिए बिज़नेस धंधा भी करते हैं, तो वो अगर सफल नहीं हो पाते हैं, तो एक काम में ही वो आगे पारंगत नहीं होते हैं। वो 2 दिन ये काम करते हैं, 2 महीने ये काम करते हैं, 3 महीने ये काम कर लेते हैं, तो किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वही नौकरी की है, वही जॉब की है। अगर आप 2 महीने कुछ पढ़ोगे, 2 महीने कुछ पढ़ोगे, 2 महीने किसी भी एग्ज़ाम का करोगे, 2 महीने किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप में भाई एक इच्छा होनी चाहिए, एक नौकरी के लिए आपका पूरा का पूरा फ़ोकस होना चाहिए। अगर उस नौकरी में आपका पूरा का पूरा फ़ोकस है कि मेरे को यही नौकरी प्राप्त करनी है, बाकी मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर से आपका बचपन का सपना होना चाहिए, यार मेरे को इस नौकरी लगना है, ये नौकरी मेरे को प्राप्त करनी है, ये नौकरी कहीं न कहीं कुछ देर बाद मेरे हाथों में होनी चाहिए, कुछ सालों बाद मेरे हाथों में होनी चाहिए। ये आप एक नौकरी के प्रति पूरा का पूरा फ़ोकस रखोगे, आपको नौकरी लेने से भाई कोई का बाप नहीं रोक सकता। 100% आपको नौकरी मिलेगी, ये मेरा दावा है। अगर एक नौकरी पर आपका पूरा का पूरा फ़ोकस है, भले ही एक नौकरी पर आपका फ़ोकस है और आपको नहीं मिली, 1-2 नंबर से रह गए, तुरंत ही उसी का तैयारी चालू कर दी, 100% से दूसरी बार आपको वो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपको एक नौकरी पर ही पूरा फ़ोकस रखना है, यानी कि एक नौकरी पर रखोगे तो वो आपको नौकरी जल्दी हासिल होगी, न कि आप 2 महीने इसका तैयारी कर लोगे, 6 महीने उसकी तैयारी कर लोगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा पॉइंट ये है कि भाई आप फ्यूचर की बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। अगर आप फ्यूचर की सोच रहे हो,
आगे की सोच रहे हो, आगे आने वाले दिनों की सोच रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ भाई बेनिफिट ज़रूर से मिलने वाला है। अगर कुछ ना कुछ आप आगे फ्यूचर की नहीं सोचोगे और इस टाइम पर अपने घरवालों की नहीं सोचोगे और ऐसे यार दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक करते रहोगे, कॉमेडी करते रहोगे, शादी पार्टियों में एन्जॉयमेंट करते रहोगे, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। नौकरी क्या भाई, आपको कोई भी मंज़िल है वो हासिल हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके से आप फ्यूचर की सोचिए कि यार मेरा फ्यूचर में क्या होगा? अगर मैं कुछ कमाऊँगा नहीं, 2 रुपए 4 पैसे नहीं कमाऊँगा तो फ्यूचर में क्या होगा? मेरे को लोग पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कोई भी इज़्ज़त नहीं करेगा। देखिए भाई, घरवाले इज़्ज़त नहीं करते हैं, बाहर वाले भी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो घरवाले तभी इज़्ज़त करेंगे जब आप 4 पैसे कमाओगे, किसी न किसी काम के लायक बनोगे, तभी आपके घरवाले इज़्ज़त करेंगे। तो मेरा आपको यही कहना है कि यार फ्यूचर की सोच कर चलोगे ना, तब आपको किसी भी काम में जब उसकी काम की आपको इच्छा है, उस काम में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप फ्यूचर की सोच कर चलिए, जब तक आप फ्यूचर की नहीं सोचोगे, आपको कुछ भी सक्सेस है वो नहीं मिल सकती। आप फ्यूचर की सोचोगे तो आपको ज़रूर से कोई न कोई नौकरी की आपको इच्छा है, वो नौकरी आपको ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी यार पसंद आया लाइक भी कर देना और मेरी मोटिवेशन के लिए यार प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बहुत डेली नॉलेजफुल वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यार आपका पैसा नहीं लगता है। चलिए यार, कुछ भी गलती हुई है भाई माफ़ कर देना और जय हिंद, वंदे मातरम।